अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीलॉग है वो ख़ासकर हमारे उन अनडॉक्यूमेंटेड लोगों से मुतल्लिक है जो अमेरिका में किसी ज़रिए से पहुंच तो चुके हैं और यहीं पर ही मुकीम हैं और वो रह रहे हैं, लेकिन वो आ गए और उसके बाद उन्होंने अपना कोई टैक्स वगैरह भी देना शुरू कर दिया, अपना रिकॉर्ड वो कहते हैं कि सीधा पधरा करना भी शुरू कर दिया। लेकिन अब वो कहते हैं कि वो भी रडार के निशाने पर आ चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एड्रेस इंतज़ामिया के पास मौजूद है। अब वो डाटा शेयरिंग से मुतल्लिक एक अहम अदालती फ़ैसला आया है, वो आज के वीलॉग में हम आपके सामने रखेंगे और उसमें भी कुछ चेंजिंग्स, कुछ चीज़ें आपके लिए हैं कि उससे अभी भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हो सकता है उस अदालती फ़ैसले को बुनियाद बना के भी। अब वो कहते हैं कि दोनों के लिए विन विन पोजीशन है, एक इमिग्रेंट्स के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। वो है क्या, वो आज के वीलॉग में हम आपके सामने रख देते हैं। कोर्ट की जानिब से जी एक फ़ैसला जारी किया गया है जो 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है। उस फैसले में कहा गया है कि जो टैक्स का महकमा है वो कुछ ख़ास हालात के दौरान, मतलब वो कहते हैं कि गैर कानूनी जो तारकीन वतन हैं उनका डाटा इमिग्रेशन के महकमे के साथ शेयर कर सकता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि क्योंकि जब आप टैक्स फाइल करते हैं तो आपका ज़ाहिर है डाटा उनके पास होता है, आपका एड्रेस उनके पास होता है, आपकी डिटेल उनके पास होती है। तो जब ये इमिग्रेशन हुक्काम के साथ ये डाटा शेयर होगा तो वो फिर आप तक पहुंचने में, आपको डिपोर्ट करने में, आपको गिरफ़्तार करने में उनको आसानी हो सकती है। और ये डाटा वो कहते हैं कि उन लोगों का होगा जो किसी फौजदारी जुर्म की तफ्तीश में शामिल होंगे। अब यहाँ पर आके एक जो फ़ायदा मिल गया है अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को, वो ये है कि ये जो दिया जाएगा डाटा अक्रॉस द बोर्ड नहीं दे दिया जाएगा कि मतलब इधर दरख्वास्त की, उधर जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा ये पकड़ें जी, ले जाएं जाके और पकड़ दकड़ कर दें। नहीं, वो कहते हैं कि जो आप हमारे साथ पहले शेयर करेंगे इस बंदे के ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई अदालती कार्रवाई चल रही है, कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो फिर हम आपके साथ उसका डाटा शेयर कर देंगे। तो यहाँ तक अगर आपने कोई भी क्राइम नहीं किया है, आपके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, तो फिर आप जो है वो महफूज हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मसला है। वो मसला ये है कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई और यहाँ पर आके इन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ क्रिमिनल लोगों को पकड़ रहे हैं, और उसमें कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। जब उनसे इससे मुतालिक पूछा गया कि भाई आपने तो कहा था कि हम सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ेंगे, आपने तो उन लोगों को भी पकड़ लिया जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये अनडॉक्यूमेंटेड है, ये गैर कानूनी तौर पे यहाँ पर पहुँचे हैं या यहाँ पर आकर आप स्लिप हो गए हैं, यहाँ पर स्किप कर गए हैं, तो ये भी एक क्राइम ही है। तो वो इसको भी क्राइम की नौयत में लाते हैं। वो कहते हैं कि हम तो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब इस बात को देखा जाए तो पूरा जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं वो रडार पर आ गए हैं और उनका वो डाटा शेयर हो जाएगा और उसको कर लेंगे। लेकिन इसके लिए जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो एक अपना मौक़िफ़ रखती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब दो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अदालत में गई थी और उन्होंने कहा था कि टैक्स का महकमा ये मालूमात नहीं दे सकता क्योंकि उनके ख़्याल में इससे लोग डर जाएंगे और ऊपर से एक तो ये कॉन्फिडेंशियल भी है और टैक्स देना भी बंद कर देंगे। और उनका ये भी कहना था कि उससे उन अफराद की राजदारी भी मुतासिर होगी और हुकूमत उन्हें पकड़ कर मुल्क बदर कर सकती है जो इस वक्त टैक्स भी अदा कर रहे हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ये मुआहदा कानून के मुताबिक है, कानूनी तौर पे ये मुआहदा हुआ है, इसमें कोई गलत नहीं है। और अगर इमिग्रेशन का महकमा किसी शख्स के बारे में तफ्तीश कर रहा है और तहरीरी तौर पर वो दरख्वास्त देता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, तो टैक्स का महकमा उस शख्स का नाम और पता, उसका एड्रेस इंफॉर्मेशन दे सकता है। लेकिन ये मालूमात वो कहते हैं कि सिर्फ फ़ौजदारी मामलात के लिए दी जा सकती हैं, आम मुल्क बदरी के लिए नहीं। कि वो ये नहीं कह सकते जी हमने इसको मुल्क बदर करना है। वो कहेंगे जी इसके ख़िलाफ़ ये एक प्रोसीडिंग चल रही है, ये क्रिमिनल एक रिकॉर्ड है इसका, हम इस पर इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो आप हमें इसका एड्रेस दीजिए। और मुल्क बदरी के लिए वो कहते हैं कि ये नहीं दिया जा सकता। अब ये फ़ैसला कहते हैं कि जी अब अदालत ने यह भी वाज़ह किया है कि अगर इमिग्रेशन वाले इन मालूमात को गलत इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें वो डाटा वापस करना होगा और वो उसे किसी और तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ये उन्होंने बाउंड कर दिया है। अब ये फ़ैसला वो कहते हैं कि जो उस वक्त की पॉलिसियों के मुताबिक है, जो हुकूमत ने
गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त इकदाम शुरू किए गए थे। इस फैसले के बाद टैक्स और इमिग्रेशन के महकमे आपस में मालूमात का तबादला कर सकेंगे और वो कानून के मुताबिक होगा, ये भी अब तय हो चुका है। अब फिलहाल मुकदमा अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अदालत ने ये इजाज़त ज़रूर दे दी है कि जब तक केस चल रहा है मालूमात का तबादला हो सकता है। तो दोस्तों, ये एक बड़ा अहम मसला है। उसकी वजह यह है कि अब सूरत हाल ये है कि लोगों को नहीं समझ आ रही कि इस फैसले पे वो खुशियाँ मनाएं या फिर अफसोस का इजहार करें, क्योंकि दोनों तरफ से ही मसाइल हैं और लोगों को डिपोर्ट होने का ख़दशा भी है। बहरहाल, अगर आपके पास अभी तक जो है आपने कोई लीगल वो कहते हैं प्रोटेक्शन नहीं ली है तो ज़रूर ले लीजिए, और अगर आपके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल चीज़ चल रही थी तो उसको भी ज़रूर लीगल तरीके से ख़त्म करवा लीजिए, ताकि आपके लिए भी कोई मसला दरपेश ना हो। जनाब, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।